वाह दरोगा बाबू, ये तो बहुत ही अच्छा खुशखबरी सुनाया है। क्या हम वो नोटिस देख सकते हैं? अरे दरोगा बाबू, अब इसको कहाँ दे रहे हैं, आप खुद ही पढ़ के सुना दीजिए। ठीक है, हम कर देते हैं। सृष्टि सिंह पुत्री श्री पुरुषोत्तम सिंह ने तलाक लेने के पहल के बावजूद इस घर में जबरदस्ती रह रही है। कोर्ट ताकीद करती है कि अगर वो इस घर में तलाक की प्रक्रिया पूरी होने तक रहना चाहे तो एक सीमित दायरे में ही रह सकती है, जिसमें उनका कमरा, रसोई और घर का मुख्य द्वार आता है। और उन्हें बस इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि उनकी किसी व्यवहार से घर के किसी सदस्य का कोई शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न मिले। सृष्टि सिंह का घर से आना जाना घर के कायदे के अनुसार एक तयशुदा समय पर ही होगा, जिसे इस घर के मालिक अपने वकील पुरुषोत्तम सिंह के मशवरे के बाद तय करेंगे। ऐसा न करने से उन्हें आईपीसी की धारा 552 के तहत दोषी माना जाएगा। सासू मैया भी ना रोज रोज नया पैतरा लगाती रहती है। अरे लो, अब वकील बाबू भी आ गए। आइए आइए वकील बाबू। वकील बाबू, नोटिस तो जो है वो आ गया है, लेकिन आगे क्या होगा है? होना क्या है, या तो ये इस घर को छोड़ देंगी और समझदारी दिखाएंगी, या फिर आपके बनाए हुए कायदे कानून के तहत इस घर में एक पेइंग गेस्ट की तरह रहेंगी। अच्छा, तो हम चलते हैं। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, हम अभी आते हैं। हमको क्या लगता है अपन सामान लेने गई है, पुलिस के गाड़ी में बैठ के चल जाएगी, उनको तो लगता है। तो लग रहा है एकदम हमारा मन का बात बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये नोटिस भी पढ़कर सुना दीजिए। चलिए हम ही पढ़ लेते हैं। हम सृष्टि सिंह इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने अपने पति विश्वेश सिंह को तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन हमने कोर्ट में कभी भी इससे जुड़े कागजात जमा नहीं करवाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस इसमें क्लियर लिखा है कि ये अभी भी हमारा ससुराल है और यहाँ रहना हमारा कानूनी हक है। पूर्णविराम। इसमें ये भी लिखा है यहाँ से जाने से हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। और हमने अदालत के सामने इस बात की आशंका जाहिर की है कि हमारी जान को यहाँ खतरा है। तो सासू माँ, हम आपके वकील साहब के नोटिस के अनुसार इस घर में रहेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया तो हमारे नोटिस के रूल्स लागू होंगे। अरे नारद, आज ना सुबह सुबह हमारे घर पे ना कोरट लग गया था। बाप बेटे के पेच मेरा खूब बाइस हुआ है। कल वो दिव्य और पराग का नाटक हो गया और आज ही नौटंकी। ससुरा बता रहे हैं हमारा ना दिमाग खराब हो गया यहाँ पे रोज की किचपिच से। अरे दीदी जी, पराग भैया भी जब से आए हैं ना, उनका मूड एकदम में ऑफ है। और आपके यहाँ से आने के बाद ना सीधा गाड़ी लेके निकल गए, बोले कि जगनबा को ढूंढने जाना है। अगर ये जगन हाथ में लग जाएगा ना तो सोचो कि पूरा बाजी हमारे हाथ में आ जाएगा। इससे कर है ना बहुत चाल चल रहा है ससुरा, तुम भी ना थोड़ा होशियार रहो, इससे बता रहे हैं तुमको। ठीक दीदी जी, और कोनो काम हमरे लायक होना तो बताइएगा। नारद, वो एक ना कॉन्ट्रैक्टर का इंतजाम करो। मिस्टर जी के साइड पे ना काम रुका हुआ है और खुद इस चीज से परेशान रहते हैं और ससुरा हमारा दिमाग खराब करते हैं। अरे दीदी जी, तो हमरे लिए 2 मिनट का काम। हमें भी पता है 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट वाला कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहिए ना, कुछ भरोसेमंद काबिल आदमी चाहिए। और उसको समझा देना कि गलती से भी हमारा नाम ना ले ले वहाँ पे, ठीक है? नहीं तो मिस्टर जी है ना उसको दुड़ा के मारेंगे, बता रहे हैं। अरे दीदी जी, आप ना एकदम में बेफिक्र रहिए।
हाँ, हम सब संभाल लें। अच्छा ठीक है, चलो फिर हम रखते हैं, ठीक है? जी। जल्दी से जल्दी ना इसे घर का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए, नहीं तो हमारे घर में ना इसके चक्कर में कभी शांति नहीं आएगी। हे देवी माँ, मदद करो हमारी। पूनम के फादर के एक्सीडेंट के पीछे ये नंबर है। हमने तुम्हें नंबर मैसेज कर दिया है तो ये नंबर है जो मतलब ट्रेस करना है। और हम ये भी जानते हैं कि ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो तो है, विकी इज जस्ट वन एंड ऑल। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं तुम्हें आराम से दे सकता हूँ या कुछ अर्जेंट है? आजकल हमारी जिंदगी में कुछ भी आराम से नहीं हो रहा है, जल्दी हो जाएगा तो बेहतर है। लेकिन पुलिस ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया क्या? पुलिस ने कोशिश तो की लेकिन कुछ खास पता नहीं कर पाए। अब पुलिस वाले तुम्हारी तरह टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट तो है नहीं। वो तो है, लेकिन एक बात बताऊं, कोई भी काम मैं फ्री में नहीं करता हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। तुम बिना ट्रीट के कोई काम नहीं करते? हाँ चलो ठीक है, पहले तुम नंबर ट्रेस करो, उसके बाद हम तुम्हें अच्छी सी ट्रीट देंगे, पक्का? ओके ठीक है, जैसे कुछ होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके बाय। माता रानी, आपकी मदद की जरूरत है। जब तक हम इस रागिनी को एक्सपोज नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। दुलारी दीदी, आप प्लीज मुझे खाना दे दीजिए। क्या हुआ, आज बाकी सब कहाँ हैं? भैया, चाचा और पापा तो दशहरा की तैयारी के लिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। और वो माँ और दिव्या, वो कहाँ हैं? खाना तो खाते जाइए ना। पर हम मना किए थे ना तुमको, हैं? इस घर से बाहर नहीं निकलना, काहे कोशिश करके बाहर जा रही थी? माँ प्लीज, हमारा कोर्स अधूरा रह जाएगा, हमारा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है माँ, हम पढ़ाई करना चाहते हैं। और तेल पीने गया तुम्हारा पढ़ाई। देखो अब इस घर से ना तुम्हारा टोली जाएगा, समझी? अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज ऐसे मत बोलिए, दिव्या ने कुछ गलत नहीं किया है। देखो अनुराग, हम जानते कि इसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन बहू रानी के भाई ने तो किया है ना। अरे आज उसने किया है, कल कोई और करेगा। हम ही नौबत ही नहीं आने देना चाहते हैं बस। और ये भी पढ़ाई जो इसका है ना, तुम्हारा और तुम्हारे बाबूजी के जिद की वजह से हम भेज रहे थे, ताकि हमारा कोनो दिल नहीं है। तुम चलो अंदर। माँ प्लीज। अरे माँ, माँ, देख लिया ना, देख ली अपने उस भाई की हरकत। जाओ अब जाके चलाओ गोली। हम सबको बता दे रहे हैं, कोई भी इस दरवाजे को खोलेगा नहीं। इसका खाना पीना सब कुछ इसी कमरे में होगा, समझे? जी हाँ, मैं एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ, वो माधोपुर के पास ही मेरी साइट है। देखिए, मुझे एक्सपीरियंस से ज्यादा काम करने का मन होने वाला इंसान चाहिए। वो सब हम देख लेंगे, आप कल आ जाइए, हम लोग मिलकर बात करते हैं। मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच। लगता है नारद ने कॉन्ट्रैक्टर का इंतजाम कर दिया है। चलो, एक टेंशन तो खत्म हुआ। सोने से पहले दूध पी लीजिएगा। यहाँ मेरी बहन ने कुछ खाया नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं ये दूध पी लूं। अगर हम अभी पराग भैया को निर्दोषी बताएंगे तो मिस्टर जी और भड़क जाएंगे। एक बात कहें मिस्टर जी, दिव्या है ना, बहुत किस्मत वाली है जो उसको आप जैसा भाई मिला है। हम मानते हैं कि
आपके और हमारे रिश्ते में ना 50 छेड़ हो, लेकिन दिव्या को ना हम अपने से कभी अलग नहीं समझे। हम नहीं जानते आप इस बात को कैसे लेंगे, लेकिन मिस्टर जी, हम दिव्या पे ना इतना सा भी आंच नहीं आने देंगे, पर चाहे उसके लिए हमें हमारे भाई पे गोली क्यों ना चलाना पड़े। अरे भाई, जब माँ बाप अपनी लड़की को जरूरत से ज्यादा छूट दे देते हैं ना, तो उसका अंजाम यही होता है। देख लिया ना पुरुषोत्तम जी अपने किए का नतीजा। हमें सच्चाई का तो पता चल ही गया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब रागिनी और मुखियाइन ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की थी। इस रागिनी को तो हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत खेल खेली हमारी जिंदगी के साथ। नहीं, हमारे पास रागिनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मुखियाइन की इन्वॉल्वमेंट तो फोन से पता चल गई, लेकिन रागिनी की इन्वॉल्वमेंट के लिए सबूत ढूंढना पड़ेगा। रागिनी को जाके बता भी नहीं सकते, नहीं तो वो चौकन्नी हो जाएगी। हम इस बारे में शेखर को बताएंगे। 11 बज गए। एक नए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था काम के लिए, पता नहीं आया नहीं अभी तक। आज पहला दिन है काम करने का, आज ही लेट है तो बाद में पता नहीं क्या कर रहा है यार। भैया आज है ना दशहरे का मेला भी है, हमें ना सारा साल इंतजार करते हैं इस दिन के लिए। आप कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके पूछिए ना कि वो कब तक आएगा। हम उसे जल्दी से काम बताकर है ना घर जाना चाहते हैं। मतलब आज रावण दहने की पूरी तैयारी है? हाँ ठीक है, मैं फोन करता हूँ। जिसका मुझे था इंतजार आ ही गया, उसका फोन आ गया। हेलो हेलो, अरे आप आने वाले थे, मैं आपके कब से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। बाबूजी हम तो बहुत परेशान हो गए थे। अच्छा किया आपने कॉल करके। ये जिनका फोन है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट एक्सीडेंट? हम उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं। अगर आप जानते हैं इनको तो प्लीज आप भी आ जाइए। इतनी अच्छी तरह से तो नहीं जानता हूँ, बट मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके, तुम यहीं रुको, मैं हॉस्पिटल होके आ रहा हूँ। हाँ यहीं रहना, मैं आके तुम्हारे साथ घर चलूंगा। भैया आप अस्पताल कहाँ जा रहे हैं? मैं आके तुम्हें सब बताता हूँ, जस्ट स्टे हियर ओके, यहीं रहना। बन गया बकरा। ला 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 ला। पूरा गांव कहाँ घर में घुसल जा रहा है। सुनोगी, कोनो दूसरा के घर में ऐसे घुस पाएगा? कहाँ चल जा रही हो? अंगना में पूजा हो रहा है। अभी दिया सलाई यहाँ का आग लगाने आई है। अब का लेने आई हो मुखियाइन? हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ देने आए हैं। इस बार गांव के सार्वजनिक दशहरा मेला में ना रावण दहन एमएलए साहब नहीं करेंगे, अनुराग करेगा। ऐसा फैसला? बहुरानी, अनुराग गांव का पहला ऐसा लड़का है कि जो लंदन पढ़कर आया है और यहाँ रहकर गांव की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। आपका अनुराग हमारे गांव की शान है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार रावण दहन उन्हीं के हाथों होगा। ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है गांव वालों ने। दशहरा के मेला में तो लोग दूर दूर से आते हैं। अगर अनुराग रावण दहन करेगा तो पूरे ज्वार में धाक जम जाएगा। अरे क्या सोच रही हो ठाकुराइन, हमारा निमंत्रण स्वीकार है ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात है। हम आएंगे अनुराग को लेकर तुम्हारा रावण दहन करने। बस अनुराग के हाथ से रावण जल जाए तो शेखर बाबू का प्लान कामयाब हो जाएगा। फिर तो तुम्हारा घर लंका की तरह जलेगा।
चलते हैं ठकुराइन। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी साइड पर आने की? हमने आज तक तुम जैसा गलत इंसान नहीं देखा। जाइए ऐसे, जाइए जाइए जाइए। जितनी मैं जो कुछ भी गलत बोलना है बोल लो, लेकिन प्लीज बस मेरी एक बात सुन लो। इस सृष्टि और मेरे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। हम बच्चे दिखते हैं तुमको? हमने ना सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, समझे? तुमने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा है वो एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। सृष्टि तुम्हारी पत्नी है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने आज तक डाइवोर्स के पेपर पर साइन तक नहीं किया। इसके बावजूद भी देखो वो तुम्हारे पास वापस घर पर आ गई है, और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो तुमसे दूर नहीं रह सकती। विशु, समझने की कोशिश करो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। सृष्टि हर हाल में ये रिश्ता निभाना चाहती है। उसको तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम तो तुम्हारी माँ और रागिनी से है। वो दोनों नहीं चाहते कि सृष्टि तुम्हारे साथ रहे। अभी सृष्टि का बस फोन आया था विशु, वो इन सब चीजों से परेशान होकर नदी में कूदकर जान देने जा रही है। विशु, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम सृष्टि जी को कभी कुछ गलत नहीं करने देंगे, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलिए आप, चलिए। अब होगा विशु का दहन, रोक सको तो रोक लो। हाँ पराग। रागिनी, शेखर का सच सामने आने वाला। जगन मिल गया है। जगन मिल गया? ससुरे को ना पुराना कोठी में लेके जाओ, हम अभी आते हैं, ठीक है? दादी अम्मा, वो बाबूजी का फोन आया था, वो सुंदरकांड का पाठ रखवाया तो प्रसाद लेने के लिए बुला रहे थे। अगर आप कहे तो हम। अरे बहुरिया, रामचरितमानस का पाठ बहुत ही शुभ होता है, जाओ तुम। हाँ? पर हाँ, शाम को जल्दी आ जाना, आज दशहरा का मेला भी है। जी। दुलारी दीदी, ये रख दीजिए ना, हम आते हैं। क्लाइंट भी वेट कर रहा है, फोन उठा लो शेखर। मैडम, ये शेखर बाबू कब तक आएंगे? जी वो केस के सिलसिले में कहीं बाहर गए होंगे या कोर्ट में होंगे, इसलिए उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शेखर बाबू ने हमसे हमारी जमीन के कागज लाने के लिए कहे थे, हम सब ले आए। बस अब उसको जमा करा दें और हमें हमारी तारीख बता दीजिए। आप हमें कागज दीजिए। नाम क्या है आपका? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह। मैडम जी, तारीख नहीं मिली का? क्या क्या नाम बताया था आपने? प्रकाश सिंह। हाँ, आपकी तारीख अगले महीने की 5 तारीख को है, तो आप बता सकते हैं। जी, बहुत मेहरबानी आपकी। तुम्हारा ना सारा सच पता है हमें। पहले ये बताओ कि शेखर का प्लान है। सच 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 बोल दो, नहीं तो सिर्फ राम नाम सच बचेगा। बता रहे हैं, बोल जल्दी। अरे बोल। रागिनी बिटिया, हमारी जान बख्श दो। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ, उस सृष्टि को तुम्हारे रास्ते से हटाकर, और तुम्हें मेरे साथ ऐसा कर रही हो। हमें लगा था इन सब चीजों के पीछे रागिनी का हाथ है। चुप्पी कहीं की। हमारी और सृष्टि की लड़ाई ना हमारे घर के अंदर की लड़ाई है।
तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको बदनाम करने की? तेरी इज्जत का रेल ना हम बाद में निकालेंगे, पहले ई बता कि शेखर का कहाँ पिलाना है। बताओ जल्दी, बताओ, 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 खोल अपना मुंह। अरे जल्दी बको मुखिया, नहीं तो आज दशहरा के दिन तुम्हारा पुतला बना के रावण की जगह खड़ा करके फूंक देंगे, समझ गई? अरे बहुत जल्दी। हम कुछ नहीं किए, ये सब तो शेखर का किया धरा है। अरे हमें सब पता है, तुम्हारे बाद ना हम उसी का टिकट काटेंगे, लेकिन अभी ये बताओ कि शेखर का कहाँ पिलाना है, कैसे मारने वाला है वो हमारे देवर जी को? शेखर विशु जी को मारना चाहता है। विशु, विशु बाथरूम में हो क्या? विशु, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का भी ना। हेलो, अनुराग जी, मैं शेखर बोल रहा हूँ। शेखर, क्या हुआ? हाँ बोलो, क्यों कॉल किया है? मुझे विशु रास्ते में मिल गए थे, अकेले जा रहे थे वो। व्हाट? विशु तुम्हारे साथ? हाँ, विशु मेरे साथ है। मैं जानता हूँ अनुराग जी, आप और आपकी फैमिली मुझसे उस रात की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा नाराज है, और विशु को मैंने समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसका मेले में जाने का बहुत मन था, तो बस हम वहीं पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक बार प्लीज मेरी विशु से बात कराओगे प्लीज? अनुराग जी, विशु तो सो रहा है, वो बहुत थक गया था ना, और नाराज था, इसलिए उसने आपको कॉल भी नहीं किया। अब शेखर, थैंक यू सो मच, तुमने विशु को अपने साथ रखा। मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं भी आता हूँ, उसको पिक करता हूँ। हाँ अनुराग जी, आप सब मेले में ही आ जाइए, बस हम भी पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। हाँ हाँ, हम लोग वैसे भी वहाँ पे सब आ ही रहे हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, I'll give you a call, okay? और तुम प्लीज शेखर विशु का थोड़ा ख्याल रखना। ठीक है। आज मजा आएगा जब राम रावण का दहन नहीं, लक्ष्मण का दहन करेगा। शेखर विशु को मारना चाहता है। रानी, हमारा विश्वास करो, ये मरने मारने के खेला के बारे में हमें कुछ नहीं जानते। झूठ बोलना बंद करो। हमें तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया है। तुमने ही पूनम के पापा का एक्सीडेंट करवाया था। हाँ, लेकिन हमने ये सब शेखर के कहने पे किया था। वो चाहता था कि तुम पूनम के घर में अकेले रहो। काली माई की कसम, ये मर्डर के बारे में हमें कुछ नहीं पता। नहीं पता तो पता करवाओ, क्योंकि अगर हमारे विशु जी कुछ भी हुआ तो हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों देवियां मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? इस सब का राक्षस तो वो शेखर है। मुखियाइन, अगर जान प्यारा है ना तो फटाफट पता करो कि उस शेखर देवर जी को लेके कहाँ गए। तेरा फौरन फोन मिला उसको, और अगर उसे थोड़ा सा भी शक हुआ तो हम तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। चल जाएगी, नीचे रखो ना, स्पीकर पे कर। हम बात करते हैं। हाँ मेरे क्राइम पार्टनर मुखियाइन, बोलो। शेखर बाबू, आपके कहने पे हम जाके न्योता दे आए हैं। आज मेला में कहाँ होने वाला है, हमें ना अच्छी खबर सुनने की बहुत बेचैनी हो रहा है। मुखियाइन, इतना वक्त इंतजार कर लिया है, थोड़ा और सब्र रखो ना अपने धड़कनों पर। ये बात याद रखना, इरबान सिंह की पूरी फैमिली वहां पर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, शाम को मिलते हैं उनके दशहरे और अपनी दिवाली पे। ठीक है, रखता हूँ मैं फोन। तुम जैसे घटिया लोग। अभी अपना गुस्सा ना थोड़ा बचा के रखो, आगे बहुत काम आएगा। हमें रेवती जी का खोया हुआ फोन और गिफ्ट वाली धमकी की वीडियो शेखर के पास मिली। शेखर ने हमारा भरोसा जीत के हमारे साथ हमें तुम्हारा भरोसा करना चाहिए था, हमने नहीं किया, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। तुम्हारा यकीन नहीं किया तो
हो सके तो हमें प्लीज। प्लीज और सारी हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले हमें अपने देवर जी को बचाना है। वो शेखर विशु जी को मेले में लेकर गया होगा, हमें वहां जाना चाहिए। पराग भैया, आप ये जगन और ये मुखराइन को लेकर ना वहाँ मेले में पहुंचे, हम आपको वहीं मिलते हैं। चलो सृष्टि। अरे तुम जाओ, बेपरवाह होके जाओ। अब बाकी मुखियाइन के तो गला में पगहार डाल के खूंटा में बांध के रखेंगे। सबसे पहले हमें जाके चेक करना होगा कि जैसे हमने रावण की सेटिंग करवाई है वैसी हुई है या नहीं। ठीक है साहब, लेकिन साहब इस विशु का क्या करें? जो हमने इसको इंजेक्शन लगाया है उससे काफी देर तक यहीं पे बेहोश रहेगा, समझे? तो उसको यहीं जमीन में पटक दो। ठीक है साहब। चलो। हमको तो ना ये शेखर पहले से पसंद नहीं है और विशु भी उसी के साथ है। अब पता नहीं कहाँ पहुंचे होंगे वो लोग। तो बहुत फिक्र हो रहा है अब सब छोड़ा, देखो कि मेला में पहुंच गई है। कितना भारी मेला लगल है, बाप रे। अरे मेला में तो हम पहुंच गए, लेकिन हमको विशु का बहुत टेंशन हो रहा है। यहाँ पहुंचा भी होगा कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा। पूरा यहाँ खड़ा होके बोलने से थोड़े कुछ होगा। मेला में चलो ना, वहीं पे मिल जाएंगे विशु बाप। माँ गलती मेरी है, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि वो शेखर के पास चला गया, वरना गुस्से में पता नहीं कहाँ चला जाता। क्यों दुलरिया, चलो भाई मेले में यहाँ भी साथ सिंगार चालू रखोगी का? चलो। अरे पूरा बाहर ना आके तैयार हुआ जाता है। तैयार होके आए हैं मेला घूमने, तो तैयार ना होंगे, देखेंगे ना कैसा लग रहा है। तुमको तो ना एक बार में समझ में नहीं आता है। अरे अनुराग, तेरा शेखर को फोन तो लगाओ, पता तो चले कि विशु कहाँ है। जी। बाहर न जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं। कौन बाहर ले आते? घर पे कम पड़ गया था। चलो कौन खींच-खाट करता है? काम करा दिए हैं, सपोर्ट भी लगवा दिए हैं। जैसे ही रावण दहन होगा ना, लॉन्डे का काम भी तमाम हो जाएगा। बस उठा उसको। गुड जॉब। और कुछ भी गड़बड़ मत करना। नहीं चल लेके आते हैं उसको। जी साहब। बहुत भीड़ है, उसे चतुराई से लेकर आना होगा। जो भी करोगे तो समझ से काम कर। क्या मुंह ठीक करो यार, बस कुछ ही वक्त की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट में। आई नो। शेखर, ये विशु जी बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे बच्चों के साथ यहीं के गुब्बारे फोड़ रहा होगा, तुम क्यों बेवजह इतना परेशान हो रही हो? छोड़ो इस बात। कैसे पता लगाए हम विशु जी के बारे में? कहाँ होंगे, कैसे होंगे? देखो रावण दहन होने वाला है, चलो फटाफट चलो। आओ। ये शेखर और विशु दोनों कहाँ रह गए? अरे अनुराग जी, आप इन्हा है जी। और हम लोग आपको कहाँ कहाँ ढूंढते रह गए। अरे चलिए चलिए जल्दी, आपके हाथों ही रावण का दहन होना है। जी हाँ, वो माँ ने मुझे बताया था, लेकिन वो क्या है ना, मुझे विशु नहीं मिल रहा, उसे ढूंढ रहा हूँ। एक बार ढूंढता हूँ फिर आपके साथ। विशु बाबू, अरे वो तो अपने दोस्तों के साथ मजा कर रहे होंगे। जैसे ही रावण दहन का अनाउंसमेंट होगा दौड़े चले आएंगे। चलिए। करेक्ट, विशु रावण दहन का नाम सुनते ही भागा चला आएगा। अब ठीक है, फिर हम लोग चल के रावण दहन की अनाउंसमेंट करते हैं। चलिए। आइए।
खुलेआम अपना यार के साथ अय्यासी मचा रही है। अब तुम कोनो बात का चिंता मत करो, तुम देखना इसको तो हम ऐसा मजा चखाएंगे ना कि याद रखेगी। बुआ खाली तुम देखते जाओ, गरम गरम बालू मुंह पर झोंकेंगे ना तब मजा आएगा। कैसे हमारा हाथ मरोड़ दी थी, देखो मजा चखाते। बालू दीजिएगा तय काम को, पैसा दे देंगे। कोट जल गया हमारा, तो कितना ना गरम बालू था। से कौन है एक भी काम ठीक से किया है का? बड़ी आई थी बालू फेंकने वाली, कौन कहेंगे। चलो अरे रुको ना, जर लग गया है गोर हमारा। हे राम जी, हमें कोई रास्ता दिखाओ, बहुत फिक्र हो रहा है हमें देवर जी का। भैया ये जो शेखर बाबू है ना, दिल का बड़ा ही अच्छा इंसान है। काम होने से पहले जो है सारा का सारा पैसा चुकता कर दिया। बात सही है तुम्हारी, मगर हमें आ रहा है उस बेचारे विशु पर तरस। ठीक है, शेखर बाबू से उलझेगा तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा कि नहीं? भुगतना ही पड़ेगा ना, अकल से पैदल है। ये तो रागिनी सिंह है। अरे भाग! भागते कहाँ पे? अरे संभल के। आप ठीक तो है ना? ठीक। आपका पूरा साला हाथ से निकल गया। जी, आपने नहीं कहीं देखा है? ये मेरी सासू माँ है, हम कब से इन्हें ढूंढ रहे हैं। देखिए ना, हमने इनको नहीं देखा, लेकिन एक मिनट ना, आपने इनको देखा है क्या? ये हमारे देवर जी हैं, हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हमें, बहुत टेंशन हो रहा है। एक्सक्यूज मी, वो देखिए सीसीटीवी कैमरा। हमें लगता है कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज में चेक करना चाहिए। अगर दोनों यहाँ पे तो मिल ही जाएंगे। हमें दिखता है। हाँ। चलिए ना, चलिए। हाँ, सही कह रहा है तू। यहाँ चलिए। रुक, पीछे ले। इस सबसे नीचे वाले को बड़ा कर। देवर जी, थोड़ा आगे ले। अरे यही हमारे देवर जी की, तुम्हारे देवर। थोड़ा आगे लेना, और आगे का दिखा। अरे आगे क्यों नहीं जा रहा है? दीदी, हमारे कैमरे का रेंज इतना ही है। इतना ही है मतलब कि आगे का नहीं दिखेगा का? नहीं दीदी, इसके आगे का रेंज नहीं है। हे भगवान, अब कैसे ढूंढे हम देवर जी को? चलिए, कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि आपके देवर जी इसी मेले में है। पर अब इतने बड़े मेले में हम उन्हें ढूंढे कहाँ? ये घड़ी भैया, उसके हाथ पर जूम कर। ये मैंने वो वहाँ रावण के पुतले के पास देखी थी। यही घड़ी है वो। इसका मतलब है कि हमारे देवर जी यहीं आसपास है। हम जाके ढूंढते हैं उनको। हाँ, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। मुझे मेरी सासू माँ नहीं मिली, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे देवर जी जल्दी मिल जाए। हम भी माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सासू मैया ना बहुत जल्दी मिल जाए। कभी किसी चीज का जरूरत हो ना इस इलाके में, तो हमारा नाम ले लीजिएगा। हमारा नाम रागिनी सिंह है। किसी से भी पूछिएगा ना, पता चल जाएगा। ठीक है, अब थैंक यू, हम जाते हैं। राज, चलते हैं, देखते हैं। आज इस मेले में हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। हमारे बीच अनुराग सिंह जी हैं। भाइयों, रावण उच्च कुल में पैदा होने के बाद भी राक्षसों जैसा काम करता रहा, लेकिन प्रभु श्री राम ने उनका वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार हजारों साल से मनाते चले आ रहे हैं। अब तो अनाउंसमेंट भी चालू हो गई, विशु आता ही होगा।
रावण के पुतले के प्रतीक इस पुतले का दहन हमारे बीच लंदन का सुख सुविधा छोड़कर हमारे अनुराग सिंह जी आए हैं, इनके हाथों से ये दहन होगा। आज इसकी सारी लंदन की पढ़ाई दरी की दरी रह जाएगी। आज के बाद इसकी पहचान एक कातिल की होगी, ऐसा कातिल जिसने अपने भाई का कत्ल किया हो। विशु जी की कोई खबर नहीं, क्या करें? थैंक यू सो मच मुझे इतना सम्मान देने के लिए। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बताओ कहाँ है विशु जी? What's wrong with you, सृष्टि? क्या कहना चाह रही हो? हमें तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया है। तुमने हमारे हस्बैंड को मारने की कोशिश की थी। बताओ कहाँ है विशु जी? सृष्टि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लगता है उन लोगों के साथ रह रहे के। इस बार हमारे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ भी है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया शेखर शर्मा। अब बताओ। भैया ये जो शेखर बाबू है ना, काम होने से पहले जो है सारा का सारा पैसा चुकता कर दिया। ये घड़ी ये मैंने वो वहाँ रावण के पुतले के पास देखी थी। यही घड़ी है वो। मैंने सुना यहाँ का रावण बहुत अच्छा है और हाँ, मेरे ख्याल से कुछ आज अलग भी करने वाले, कुछ स्पेशल करने वाले हैं। मुझे वो देखना कि वो क्या करने वाले। काम होने के पहले पैसे देना मतलब काम हुआ ही नहीं है। देवर जी की घड़ी रावण के यहाँ मिलना। रावण दहन में शेखर ने कहा आज कुछ अलग होने वाला है। मतलब देवर जी को रावण के हमदर्द। चला दो तीर। मिस्टर जी रुकिए। मिस्टर जी बताओ विशु जी कहाँ हैं? विशु कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारे भैया रावण दहन करने जा रहे हैं। मिस्टर जी रुकिए। उसमें देवर जी। आज रावण के साथ विशु भी दहन होके रहेगा। सॉरी सृष्टि। सृष्टि देवर जी रावण में देवर जी उन्हें। अरे तो जस्ट लीव इट।
हाथ लगेगा ना तो उसको यमलोक पहुंचा देंगे। अनुराग अपने ईगो से बाहर निकल, माफी मांग रागिनी से, नहीं तो देर हो जाएगी। रागिनी, राम का इधर आ। कहाँ छुप रहा था? हाँ? अभी तू जानती नहीं मेरे को, छोड़। तेरे को दिखाते अभी यमलोक। तेरी हिम्मत कैसे हुई रागिनी को हाथ लगाने की? रुक रागिनी, छोड़। सृष्टि जी, वो शेखर है ना, बहुत ही कमीना आदमी है, हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए, हमें उसके पीछे जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, बैठो यहाँ। विष्णु जी आप बैठिए, रागिनी गई है उसके पीछे, आप बैठे यहाँ पर। सृष्टि जी, ये चोट आपको मेरी वजह से लगी है ना? नहीं, ये बस ऐसे। सृष्टि जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत गलत समझा। इस घटिया आदमी को गिरफ्तार करने से पहले सबके सामने ले चलो। इस रावण की घिनौनी सूरत पहले सबको देखनी चाहिए। अगर हम भी थोड़े से समझदार होते तो वो शेखर ये सब कभी ना कर पाता। हमें माफ कर दीजिए सृष्टि जी। आप ऐसा मत कहिए विष्णु जी, हमें नहीं चाहिए समझदार आदमी, हमें आपका भोलापन ही अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे हैं विष्णु जी, आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो बस वही देखा जो आपको दिखाया गया। गलती तो हमारी है, हमें अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, हमें आपके साथ रहकर आपका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमें माफ कर दीजिए सृष्टि जी। नहीं, भी मत जाओ, रेम का जो चक्की चल रहा है मैं तुम्हें पिसा जाओगी, समझी? सृष्टि जी, आपने हमें माफ तो कर दिया है ना? छोड़। कमीने, धोखेबाज, आस्तीन के सांप, यही शिक्षा दी थी मैंने तुझे। अरे मैंने तुझे अपना बेटा माना था और तू मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने चला था। ये गुरु दक्षिणा दी है तूने मुझे? बोल।
अरे चाचा जी छोड़िए, कहाँ आप अपना हाथ गंदा कर रहे हैं? अरे इस ससुरा को तो पुलिस का सोटा काम आएगा इसके ऊपर। अरे ले जाओ साले को, खूंटा में बांध के मारो सोटा सोटा। चलिए चाचा जी आइए। धन्यवाद बिटिया, हमें यहाँ बुलाने के लिए और इस दरिंदे का असली चेहरा दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रागिनी, हमने तुम्हें गलत समझा, हो सके तो हमें माफ कर दो। हमने सबके साथ भी गलत बिहेव किया, लेकिन शायद इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। सुन लिए, अब तो सारा सच्चाई समझे में आ गया होगा ना आपको। मिस्टर जी, जरूरी नहीं है कि जो हाथ कलम पकड़ते हो वो हमेशा सही हो और बंदूक पकड़ने वाले हाथ हमेशा बुराई करें। हमारा तो ना ये नसीब खराब है, हम या हमारी फैमिली अगर सब्जी काटने के लिए अगर चाकू भी पकड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि किसी का गला काटने जा रहे हैं। कैसे बिना सोचे समझे आपने उस दिन हमारे भाई को थप्पड़ मार दिया था। ये भूल गए थे कि हमारा भाई ना चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो उस घर की इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगा जहां उसकी बहन की शादी हुई हो। क्या जो हुआ सो हुआ, आप ना अपनी भाई से पूछिएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। फिलहाल ना हम ना आपसे कुछ वादा किए थे, उसको पूरा करने का टाइम आ गया है। लेकिन रागिनी मेरी बात आज हम बोलेंगे। और आप सुनोगे। मिस्टर जी, हम मानते हैं कि आपका और हमारा जोड़ा ना बेमेल था, लेकिन हम पूरा कोशिश किए कि वो कभी बेमतलब साबित ना हो। लेकिन फेल हो गए। एक बात तो ना हम बहुत अच्छे से समझ लिए कि किसी से ना जबरदस्ती प्यार नहीं करा सकते। आपसे वादा किए थे ना कि जिस दिन खुद को निर्दोष साबित कर देंगे उस दिन आपको इस अग्नि फेरा के बंधन से ना हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। बहू, चलो हम जा रहे हैं। कभी हमसे कुछ भूल चूक हुई हो ना तो हमारा पागलपन समझ के ना हमें माफ कर देना। एक बात और कहना चाहेंगे आपसे, जो शादी मंडप में मंत्र पढ़ के हुआ था ना, हम नहीं चाहते कि वो कोर्ट के दलील के साथ तोड़ा जाए। तो कोर्ट का चक्कर ना में पालना ही नहीं है। हम आपको ऐसे ही सब रिश्ते से मुक्त करते हैं। भाभी,
सासू मियाँ मिस्टर जी से मिलने जा रहे हैं ना हम, तुम अंदर नहीं जाओगी। आपको भी मिलना है ना उनसे? आप भी बहुत परेशान हो रहे हो ना, साथ में जाते हैं, वो हम दोनों को साथ में देखेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए चलिए। हम कह दिए ना, तुम अनुराग के पास नहीं जाओगी। हम नहीं चाहते कि उसका जान पर और कोनो संकट आए, समझे? समधन जी, आप शायद भूल रही हैं कि रागिनी आपका बेटा का पत्नी है। हम कुछ नहीं बोले हैं, हमको सब कुछ याद है, लेकिन हम ये बात अब भूलना चाहते हैं। काहे भूल जाना चाहती हैं आप अपने बेटा और बहू का रिश्ता? श्रीमती जी, ये क्या तमाशा कर रही हैं आप? ना समय देखती है ना जगह। आप रागिनी बहू को अनुराग से मिलने काहे नहीं दे रही हैं? बहू जी, ये जगह और समय ठीक नहीं है इस सब बात के लिए, बाद में बात कर लीजिएगा। नहीं देवर जी, हमको हमारा गलती का एहसास हो गया है। गलती? हम कुछ समझे नहीं समधन जी। हमने हमारे अनुराग का जो उसका मर्जी के बिना शादी करवाया ना, ये हमारा गलती है। तो रागिनी को पसंद भी नहीं करता था, वो हमने जबरदस्ती किया और आपका बंदूक का नोक पर झुक गया। अब हम उसका जान ना जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। वो कहा है कि शादी से ना हमारा अनुराग जो है वो मौत के मुंह में चला गया। आप नहीं चाहते कि और कोई संकट आए उस पर। क्या मतलब है आपका? आज दामाद बाबू के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप हमारा बेटा जी को दोषी मान रही हैं? ये सब के लिए ना हम अपने आप को ही दोषी मानते हैं, लेकिन अब जो है वो दोष निवारण का समय आ गया है। हम हमारे बेटे का जानना और खतरे में नहीं डाल सकते हैं। विकराल सिंह जी, ये आपका जो रुतबा और ताकत है ना, आज उससे हमको डर नहीं लग रहा है। कहे कि आज आपके सामने कोनो लालची ठकुरायन नहीं, एक बेटे की मां बोल रही है। अनुराग और रागिनी का रिश्ता से ना कोनो खुश नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा इन दोनों का रिश्ता जो है वो टूट जाए। ये दोनों जो है वो अलग हो जाए। समधन जी, शादी ब्याह को आपने गुड्डा गुड्डी का खेल समझ के रखा है का? अब चलिए यहाँ से। ठकुराइन देख चलिए आप। चमड़ा का जुबान है, मतलब जैसे चाय हिला लेगी का। गुस्सा करने का नहीं है। समधन जी ने अभी अभी अपने बेटे को मौत से लड़ते हुए देखा। उसकी जगह हमारा पराग या रागिनी होता तो हम भी यही कहते। भगवान के कारण अभी आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सासू माँ, आप जैसा चाहेंगे ना एकदम वैसा ही होगा। अभी मिस्टर जी से हमें मिलने दीजिए। रागिनी, मिस्टर जी, हमारा नाम लिए मिस्टर जी। आपने सुना सासू मैया? आप सबने सुना ना? मिस्टर जी हम हमारा नाम ले रहे हैं, वो हमें बुला रहे हैं। मिस्टर जी हम आ गए। आप हमारा नाम ले रहे हैं ना? देखिए हम आ गए और आप ना हमारा बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम देखिए एकदम ही ठीक है। आप हमारा नाम ले देते ना। आप ठीक तो है ना? अनुराग बेटा कैसे है? ठीक लग रहा है? रागिनी कहाँ है? रागिनी कहाँ है? देखिए ना हम आ गए, बात कीजिए ना हमसे। बेटा डॉक्टर, ये सब क्या हो रहा है?
कौन है ये सब लोग? आप पहचानने की कोशिश कीजिए। दीज आर योर फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स? डॉक्टर साहब, मैं इन लोगों को नहीं पहचानता। तो ये मेरे फैमिली मेंबर्स कैसे हो सकते? आई डोंट नो देम। डॉक्टर ये क्या बोल रहा है? कहाँ हुआ इसको? क्या ऐसा काहे बोल रहा है? देखिए, हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि गोली इनके दिमाग की नस को छूकर निकली है। शायद इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। What? मिस्टर जी, आराम से, आराम से, राहत बेटा, आराम से। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। मुझे सिर्फ रागिनी का नाम चिल्लाना याद है और जोर से आवाज आई थी और उसके बाद ब्लैकआउट हो गया था और उसके बाद तब पहचानो हमको, हम तुम्हारी माँ है। देखो, ये तुम्हारे बाबूजी है, ये काका है, ये सब। देखिए, अनुराग अभी बहुत बड़े ट्रॉमा से निकले हैं और आप सभी लोग इनको सवाल जवाब करके परेशान मत कीजिए। प्लीज, आप सब लोग बाहर जाइए। इन्हें अभी आराम की जरूरत है। लेकिन रागिनी कहाँ है? आप प्लीज रेस्ट कीजिए। प्लीज, आप भी जाइए। ऐसे कैसे वो अपनी अम्मा को भूल गया है? किसी को भी याद नहीं। हम समझते बैठ बैठिए हमारा पास। देखिए, हिम्मत रखिए श्रीमती जी। ऐसे हिम्मत हारने से काम थोड़ी चलेगा। अब माँ है उसकी, आपको मजबूत रहना पड़ेगा। समझी जी, हम आपके साथ हैं। अनुराग बाबू का इलाज में कोनो तरह का अगर मदद चाहिए तो निसंकोच कहिएगा। वैसे हम मुख्य चिकित्सक को सहज दिए, कोनो तरह का परेशानी नहीं होगा। चलते हैं, फिर आएंगे। विष्णु जी, आप परेशान मत होइए। आपके भैया पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अगर ऐसा है तो हम में से किसी से बात काहे नहीं कर रहे हैं? और वो तो किसी को पहचाने भी नहीं। विष्णु जी, उनको चोट लगी है ना, तो थोड़ा वक्त लगेगा इससे निकलने में। आप परेशान मत होइए। बिटिया, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते थे। वकील साहब, हम सिर्फ एडवोकेट सृष्टि हैं, ना तो किसी का बेटा है और ना ही किसी की बिटिया। बिटिया, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमारी बेटी हो। हम मानते हैं कि हमसे आप शायद भूल रहे हैं, आपने अपनी बेटी का तर्पण कर दिया है। हमें सब कुछ याद है। हम सच कहते हैं, हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, इसलिए हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाए। और हम जानते हैं कि हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। हम ये भी जानते हैं कि हम तुमसे माफी मांगने के लायक नहीं, लेकिन हम सच कहते हैं बिटिया, अगर तुमने हमारी इस गलती के लिए माफ नहीं किया तो हम इसी जिल्लत के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार देंगे और कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। सृष्टि जी, अपना हाथ दीजिए।
अंकल, वकील साहब, मगर जिंदा बेटी का तर्पण करने का रिवाज है तो जरूर कोई ऐसी भी विधि होती होगी जिससे उस रिश्ते को दोबारा जिंदा किया जा सके। इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना। विशु जी, आप परेशान मत होइए। आपके भैया की तबीयत खराब है ना, तो अब आपकी जिम्मेदारी परिवार की तरफ और बढ़ जाती है। आपको परेशान होने के बजाय सबका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हुआ है अनुराग? देखिए, अगले 24 घंटे तक हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और तब तक आईसीयू में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठ के इंतजार करेंगे, हम रुकेंगे अनुराग के लिए, उसको छोड़ के। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम कह रहे हैं हम यहीं रुकेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बस। अनुराग, आप लोग? बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं। देखिए, मैं रागिनी के अलावा और किसी को नहीं जानता। मुझे उसका सिर्फ नाम पता है और उससे मेरा क्या रिश्ता है मुझे ये भी नहीं पता। हम रागिनी हैं, आपकी धर्म पत्नी, आपका हमसे शादी हुआ है। तुम रागिनी हो? एक सेकेंड, हमारी शादी कब हुई? बेटा देखो, हाँ तुमको ना हम याद नहीं है, लेकिन ये हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना, उसका महक जरूर है, याद होगा। तुम एक काम करो, तुम एक खाना खा लो ना, खाने का महक जरूर है, याद होगा। ये खाने से ना तुमको सब कुछ याद आ जाएगा बेटा। देखिए, यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है, पेशेंट को हॉस्पिटल से खाना मिलेगा। अरे हमारा बेटा हमारे हाथ का खाना नहीं खाएगा तो उसको याद कैसे आएगा? अरे सत्यानाश हो तुम्हारे अस्पताल का नियम का। हम तो श्रीमती जी, शांत हो जाइए। बाप, तुम बिल्कुल परेशान मत हो बेटा। तुम भले हम सबको पहचान नहीं पा रहे हो, पर हम सब तुम्हें बहुत अच्छा से पहचानते हैं। तुम हमारा बड़ा बेटा अनुराग हो, हमारे परिवार का शान। और देखना बेटा, तुम बहुत जल्दी एकदम अच्छे हो जाओगे, फिर तुम हम सबको पहचानने भी लगोगे। तब तक तुम आराम करो। सुन, इधर आइए। देखिए श्रीमती जी, अभी अनुराग बीमार है, अगर आप उसको अपना परेशानी दिखाएंगे तो और परेशान हो जाएगा। तो मैं सही कह रहे हैं आप। हम ना अनुराग के लिए माता जी का मन्नत मांग कर आते, जल्दी से ठीक हो जाए। भैया, भौजी को हम मंदिर लेके चले जाते हैं। अब रागिनी तो यहाँ है ही है ना, अनुराग का देखभाल कर लेगी। आप भी घर जाइए, दिव्या और विशु घबरा रहे होंगे। चले भौजी। मिस्टर जी,